तो जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, लगातार जो है इनके कमेंट्स आ रहे थे, लगातार यहां पर पूछ रहे थे कि सर आगे की प्रक्रिया बताइएगा, क्योंकि 5 अगस्त जो है अब बहुत करीब आने वाली है। आगे कमांडर साहब अशोक रावत जी ने क्या कहा है, साथ में आपको ये भी अपडेट मिलने वाली है कि आगे की प्रक्रिया क्या हुई है। क्योंकि आपको पता है, जैसे ही यहाँ पर जो हमारे मध्य प्रदेश के लेकर, भारत के लेकर जो है, हाँ, और देखिएगा एक और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम जुड़े हुए हैं। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर हम भारत की बात करें कि अलग अलग राज्यों की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी देख रहे हैं। साथ में आप सभी को देखिएगा, 5 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर तो जा ही रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त को आदरणीय दिनेश ठाकुर सर के यहां पर जो है साथ भोपाल में बहुत सारे पेंशन कर्मचारी यहां पर ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की, जहां पर 7,500 और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर दीप्ति मैडम है, आदरणीय दिनेश सर हैं, सभी लोग जो है यहां पर पेंशन कर्मचारियों के साथ जा ही रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो होगी राज्य स्तर की बात, दिल्ली में जंतर मंतर पर 5 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें हजारों नहीं लाखों पेंशन कर्मचारी जुड़ेंगे। क्योंकि इस बार आह्वान पेंशन कर्मचारियों के लिए कमांडर साहब अशोक रावत जी ने किया है, और यहां पर सरकार झुकी हुई नजर आ रही। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में सीबीटी की बैठक होनी थी, जो कि आपके श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कहा था अशोक रावत जी से कि आप बैठकर बात कर लीजिएगा, हमने आपकी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया है और आपके 7,500 और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं पर सरकार विचार कर रही है। और आप लोगों को एक और अपडेट दे दूं कि चर्चा आपने कई बार सुनी होगी कि 7,500 रुपए एक साथ नहीं दे सकती सरकार, के पास इतना बजट नहीं है, ये सरकार ने पहले भी कहा था। और अब वही बात जो है हमारे श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी का कहना है कि हम धीरे धीरे करके, जिस तरह से आपने देखा होगा लाडली बहना योजना है उसकी राशि बढ़ाई गई, ऐसे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की राशि पहले 1,500, 2,000, 3,000 इस तरह से एक बोल रहे हैं कि कुछ समय दो हमें, क्योंकि 78 लाख से लेकर 80 लाख पेंशन कर्मचारी हैं। अगर हर पेंशन कर्मचारियों को 7,500 दिया जाए तो ये राशि बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसको लेकर आप सभी से विचार करना है। लेकिन इस सीबीटी बैठक को कमांडर साहब अशोक रावत जी ने डिले कर दिया है। कह दिया हमें तुम्हारे साथ कोई बैठक नहीं करना है, पहले जंतर मंतर पर 5 अगस्त को आंदोलन होगा, फिर बाद में सीबीटी की बैठक की जाएगी। इससे श्रम मंत्री जी खुद परेशान हो गए कि अब क्या कर रहे हैं ये पेंशन कर्मचारी, क्योंकि अभी तो सीधे बात कर लेते थे, लेकिन अब तो ये बात भी नहीं कर रहे। ये पावर होती है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की। जी हां, आप अभी भी वक्त है, एक साथ आ जाइएगा, संगठित हो जाइएगा। आपने सुना होगा कि लगातार हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने मंत्रियों को, विधायकों को, जिला कलेक्टर को, सभी को पेंशन कर्मचारियों के माध्यम से मिलजुल कर ज्ञापन सौंपे। लेकिन मीडिया में तुमने कहीं नहीं सुना होगा कि भाई मीडिया ने तुम्हारा मुद्दा उठाया हो। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सही और सटीक जानकारी दी जाती है। विश्वास के साथ आज हजारों लोग जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं बाजार में, अर्थात यूट्यूब की दुनिया में आपकी मोबाइल में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई बोला 7,500 रुपए खाते में डाल दिए हैं, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप इंडियन पेंशन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सही और सटीक जानकारी इसी पर हम देते हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि जितने पेंशन कर्मचारी हैं इनको सही अपडेट मिलती रहे। देखिएगा, दिल्ली भी जाना है तो हमें अपनी जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेदारी पर जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है और आप दिल्ली चले जाते हैं, आपको अगर सही नहीं लगता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप जो है क्योंकि वृद्धजन हो, सभी तो नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में आप घर बैठे बैठे जितने ग्रुप हैं आप स्टेटस में लगा सकते, ग्रुप में शेयर कर सकते, अपने मित्रों को बता सकते। संगठित होना है, हमारी सीधी सी बात है। दिल्ली की बात आप तक पहुंचना चाहिए, जो कमांडर साहब अशोक रावत जंतर मंतर में 5 अगस्त को करने वाले हैं। इसीलिए आपका ये चैनल आपको सही अपडेट देता है और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ भी। आप सब प्यार भी करते हो, सहयोग भी करते हो, और इसी तरह मैं भी कहता हूं कि आप लोग जुड़े तो रहो, सारी अपडेट एक एक करके देते रहूंगा और आप सबके साथ भी खड़े रहेंगे।
जहां ज्ञापन की बात आएगी, आदरणीय दिनेश सर, दीप्ति मैडम, डीएसए टीम, हम सब लोग तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे और आप सबकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब आप लोगों से निवेदन है, भारत के किस राज्य से देख रहे हैं और कितनी पेंशन मिलती है, आपको वो भी बताना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, इनमें जब भी याचिका लगाने की बात आती है तो हमसे डाटा मांगा जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो यही कहता है कि भैया हमको डाटा दो, जानकारी दो, कितने लोगों को 1000 से कम मिल रहे हैं, कितने लोगों को 1000 से ज्यादा मिल रहे हैं, हमें आंकड़े की जरूरत है। इसीलिए आप लोग कमेंट में बताया करें कि कितने आपको पैसे मिल रहे हैं और भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, वो जरूर बताया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बस इससे हमारी एकता और संगठित होना दिखाई पड़ता है, जिससे सरकार पर असर पड़ता है। अच्छा, आपके घर परिवार में कोई ना कोई तैयारियां किसी ना किसी एग्जाम की कर ही रहा होगा, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जैसे अगर आप लोग एमपी पुलिस है, एमपी शिक्षक वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, किसी ना किसी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो इस तरह से, तो हमारी टीम अब आपके मैदान में आ चुकी है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यह है दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर जाना है, जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं, वहां पर जाओगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस तरह से दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कहां से देख रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हम आपको सारी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे।